नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक रेलवेज कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन। वैसे तो आज शुरुआत पॉजिटिव में हुआ था, उसके बाद आपने देखा मार्केट लगभग 12 बजे के बाद एकदम से डाउनसाइड मूवमेंट दिया और शेयर भी थोड़ा थोड़ा करके गिर के 313 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग दिया। बाय द वे, आज मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी को मिला है 30 करोड़ रुपीस की एक ऑर्डर। 30 करोड़ रुपीस की एक ऑर्डर मिला है कंपनी को एपी पावर यूटिलिटी की तरफ से। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में और डिटेल में आपको नीचे दिख जाएगा, आप चाहे तो इस वाली पार्ट को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में। अच्छा, बाकी बात करें रेलटेल। रेलटेल की शेयर वैसे सबसे नोटिसेबल पार्ट क्या है कि शेयर मार्च में जितना गिर गया था वहां से रिकवर कर गया, जबकि बाकी रेलवेज कंपनी अगर आप देखेंगे बीच में रिकवर करने के बाद फिर से गिर गया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। जैसे कि आरवीएनएल की पेज मैंने ओपन किया, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आरवीएनएल की शेयर अगर आप देखेंगे मार्च पे जो लो टच किया था 250, नोट करना, वो रिकवर कर गया था, बीच में 300 प्लस पे पहुंच गया था मई की फर्स्ट वीक तक, फिर से गिर गया और वो जो पुराने वाली सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके भी नीचे आ गया। सेम आपको मूवमेंट आईआरएफसी में भी देखने को मिलेगा, इरकॉन में भी देखने को मिला। बट रेल टेल दोस्तों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस व्यू से, आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि मार्च में जितना गिर गया था उसके बाद रिकवर किया। रिकवर करने के बाद इसमें कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ। एटलीस्ट शेयर 300 की जो बेस लेवल या सपोर्ट लेवल उसके बाद सस्टेन करा है। और इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी कारण क्या है कि कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ। जबकि रेल टेल रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन लगभग 2% के आसपास इस बार श्रिंक किया, बट बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल बात करें अच्छा ही परफॉर्म किया। बट दूसरी तरफ अगर आप देखिए इरकॉन को, आरवीएनएल को, आईआरएफसी को एज सच कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि रेलटेल की शेयर में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हो रहा है, शेयर रिकवर की मूड में है। और इमीडिएटली अगर हम बात करें जो ऊपर की साइड में हडल पॉइंट जहां पे मई पे हिट किया था, मतलब 350 के लेवल अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने पे आया तो नहीं है, बट वही 320-25 के आसपास ही बार बार शेयर रुक रहा है, ठीक है। सो इमीडिएटली नियर टर्म बेसिस पे टारगेट एंड रेजिस्टेंस 350 को क्रॉस करना। उसके बाद अभी तो बहुत सारा लेवल बचा है, क्योंकि 2024 में हमने देखा था चुनाव के समय शेयर लगभग, मैं अगर गलत नहीं हो तो 600 के ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद तो अभी काफी नीचे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए दूसरे अपडेट पे चलते हैं। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन के ऊपर दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। वैसे सुजलॉन के शेयर रिसेंटली काफी हद तक रिकवर किया है, क्योंकि देखिए जितना आपके फॉसिल फ्यूल की प्राइस बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल मतलब जो आपके ब्रेन क्रूड या नेचुरल गैस है उसका भाव बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जितने भी रिन्यूएबल सोर्स है वो डिमांड बढ़ेगा। तो ये वही काम करता है विंड पावर एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज निकल के आ रहा है कि सुजलॉन क्रॉसेस 1 गीगावाट इन क्यूमुलेटिव ऑर्डर विथ टाटा पावर आफ्टर 400 मेगावाट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की डेट में दोस्तों टाटा पावर की तरफ से, किसकी तरफ से, टाटा पावर की तरफ से 400 मेगावाट की एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसको मिला? सुजलॉन को मिला। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की काम करना पड़ेगा। और ये मिलते हुए कंपनी की जो टोटल टाटा पावर की तरफ से जो ऑर्डर मिला है वो 1 गीगावाट क्रॉस कर चुका है, टाटा पावर की तरफ से जो मिला है, ठीक है, क्योंकि उसकी पहले भी मिला था, आज भी मिला है। अच्छा, ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, ये काम करना पड़ेगा मल्टीपल स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। द कंपनी सेट इन अ प्रेस रिलीज, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे दक्षिण भारत की स्टेट्स है वहां पे ही काम करना पड़ेगा। एक और अपडेट क्या है दोस्तों, ये एक दिन पहले की अपडेट है, मतलब 24 तारीख की अपडेट आप देख सकते हो। सो डिवेन चौकी की तरफ से ब्रोकरेज फर्म सुजलॉन एनर्जी को बाई करने की रेटिंग के साथ 74 रुपीज की टारगेट भी दिया है। अब देखिए सुजलॉन की मेन फैक्ट क्या पता है, क्यों शेयर में गिरावट हुआ था? मतलब अगर आप देखेंगे शेयर जो अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था वही आपके 2024 वाली टाइम पे लगभग 80 प्लस में जाके सितंबर पे, उसके बाद बैक टू बैक गिरते गिरते शेयर मार्च पे तो लगभग 40 भी इवन क्रॉस कर गया था, यानी मोर देन 50% की गिरावट हो गया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, जो 2024-25 की हम सुजलॉन को जानते थे हर एक क्वार्टर में 100%, 150-200% करके ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में टोटली चेंज हो चुका है।
आप प्रॉपरली देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह। आप देखिए कंपनी जैसे जैसे अपना अर्निंग पे रिकवर करेगा, ऑटोमेटिकली शेयर भी रिकवर हो जाएगा। अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो हाँ, रिसेंटली टाइम में ये भी फैक्ट है कि 60 के आसपास शेयर काफ़ी हडल फेस किया है। सो 60 का हडल अगर क्लियर कर दिया तो फर्दर अपसाइड जा सकता है, बट 60 का हडल क्रॉस करना भी काफ़ी टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर पे भी 60 के आसपास आप देखिए हडल फेस किया था, या थोड़ा और पीछे आ जाइए, सितंबर 2025 में भी 60 पे हडल फेस किया था। अब 60 में इसके पहले क्या हुआ था, जुलाई पे सपोर्ट भी मिला था। सो दैट्स वाई ये जो 60 रुपीज़ की लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक केन्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप में से कितने लोग आज केन्स को शुरू शुरू के समय फॉलो अप किया? याद करना, केन्स की शेयर आज 5% ऊपर पहुंच गया था। और देखिए ये मेरा ओपिनियन है, अगर आज मार्केट जिस मूड में फर्स्ट हब में था, सेकंड हब भी अगर वैसे ही मूड में रहता ना, केन्स आज पक्का 3,500 क्रॉस करने की फुल मतलब मोमेंटम तो पकड़ लिया था। क्योंकि शुरुआती दौर में आप देख सकते हो शेयर में शुरू उतना बढ़िया नहीं था। शुरू अगर आप देखेंगे काफी फ्लैट ओपनिंग था 3,225 की लेवल पे। उसके बाद शेयर जब मोमेंटम गेन किया, सीधा सीधा 3,386 पे आज इंटरडे हाई हिट किया। उसके बाद मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक पड़ गया, मतलब डाउन साइड मूवमेंट देना शुरू किया, और शेयर भी नीचे आते आते लगभग सारा का सारा गेन खत्म करके 1.81% जस्ट ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो देखिए इसके पीछे कोई बहुत ठोस वजह नहीं है। ठोस वजह मतलब कोई न्यूज़ या कोई अपडेट ऐसा कारण नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि शेयर अभी, जो आपको मैं इसके पहले भी काफ़ी बार कह चुका था, कि ब्रेकआउट की स्थिति में आ चुका है, ठीक है। और दूसरी फैक्टर ये भी है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी लगातार रिकवर हो रहा है। जैसे कि आप डिक्सॉन को देखिए, डिक्सॉन रिकवर कर रहा है, बाकी जो ईएमएस कंपनी रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो सुजलॉन भी काफ़ी हद तक मतलब जितना कंसोलिडेट करना था वो ऑलरेडी हो चुका है। बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, शेयर जब तक ना ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। और ब्रेकआउट हो जाएगा, डोंट वरी। एक दिन ठीक ठाक मार्केट मिल गया तो मतलब शेयर आराम से ब्रेकआउट दे देगा। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए केन्स या इस टाइप की कंपनी में आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल की व्यू से मत जाना। एटलीस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू 5 से 7 साल, 10 साल हो तो बहुत बढ़िया, उतना रख के चलिए। और इतना भी मैं आपको साथ में कहूंगा कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर्स मान लीजिए कि आज इस लेवल पे शेयर को परचेज करो, जो कि एक बहुत ही डिसेंट लेवल है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अपना लाइफ टाइम हाई से लगभग नियर अबाउट 55% नीचे चल रहा है, ठीक है, रफली। सो यहाँ पे अगर आपने खरीदा और मान लीजिए कि कल बाई चांस, क्योंकि मार्केट की कोई भरोसा नहीं है, शेयर और 20% गिर गया यहाँ से, ठीक है, फिर भी आप इतना टाइटली इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो कोर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो मार्केट है लगातार बढ़ता जा रहा है इस सेक्टर की, ठीक है। तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से कुछ यहाँ पे आईपीओ है, देखिए नैक पैकेजिंग 7% की प्रीमियम चल रहा है, अथर्वा पॉलीप्लास्ट 16% की प्रीमियम, अच्छा कृतिकल टेक 11% की प्रीमियम, ट्विंकल पेपर्स 11-12% की प्रीमियम, आस्था स्पिनटेक्स वही रफली 3% की प्रीमियम, सीएसएम टेक्नोलॉजी 3.5% कोर प्रीमियम, एडविट ज्वेल 40% कोर प्रीमियम, वाटरवेज ये तो डिस्काउंट में ही आ चुका है, -1.2%, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला एक्चुअली। अच्छा इसके अलावा सुशांत इलेक्ट्रिकल्स 33%, 34% का अराउंड प्रीमियम चल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा, शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी प्रॉपर्ली मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो कि अगले दिन मार्केट के लिए बहुत वाइटल होने वाला है, और विशेष रूप से आप अगर निवेशक हो तो आपके लिए जरूरी सब अपडेट्स है, ठीक है। सो काइंडली देखना मत भूलना दोस्तों, आप लोगों के लिए देखिए मेहनत से बनाता हूं, तो आप जब देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा वैसे डिक्सॉन के ऊपर एक अपडेट, अच्छा वैसे डिक्सॉन की शेयर रिसेंटली 12,000 को ब्रेकआउट देने के बाद काफी स्टेबल भी लग रहा है, काफी स्टेबल लग रहा है। इवन आज अगर आप देखेंगे शेयर अराउंड 12,200-300 की रेंज में चल रहा था, मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग था, बट स्टिल 12,000 को डिफेंड कर लिया। अच्छा यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, जेएम फाइनेंशियल ने, अब देखिए सिर्फ यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ही नहीं, आप देखते जाना शेयर जैसे जैसे रिकवर करेगा एक एक करके ब्रोकर जाएगा, क्योंकि सबको क्रेडिट लेना है, वो अपना अपना रेटिंग टारगेट देगा,
ठीक है, जब गिर रहा था तब सब तो डाउनग्रेड कर रहा था बैक टू बैक, चाहे यहाँ पे डिक्सॉन की बात करें, केन्स की बात करें। अब शेयर जब रिकवर करेगा सब क्रेडिट लेने आ जाएगा, सब एक एक करके रेटिंग टारगेट देगा बढ़िया बढ़िया, जैसे कि जेम फाइनेंशियल ने आज दे दिया। एक तो पहले दिया था एटकनी की रेटिंग, चेंज कर दिया। और एटकनी की रेटिंग ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले दिया था, अरे रिसेंटली जब गिर रहा था तब एटकनी की रेटिंग डाउनग्रेड करते हुए दिया था, फिर से बाई करने की रेटिंग दिया, फ्रेश टारगेट इंक्रीज करके 14,200 की दे दिया, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 27% अपसाइड। दोस्तों ये बेसिकली मतलब पॉलिटिक्स चलते हैं मार्केट में, ठीक है। आप धीरे धीरे रहिए मार्केट में, आपको पता चल जाएगा। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए ऐसे आपको मैं ढेरों सारे एग्जांपल दे सकता हूं, ढेरों सारे, एक दो नहीं ढेरों सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि कंपनी अच्छा रहा, एक छोटे से इशू को रेस करते हुए शेयर को 50% गिरा दिया, लिटरली कह रहा हूं 50-60% गिरा दिया, उसके बाद 400% शेयर में मोमेंटम क्रिएट कर दिया। ऐसा बहुत सारे प्राइम एग्जांपल एमटा टेक्नोलॉजी को देखिए, एमटा टेक्नोलॉजी की चार्ट पैटर्न देखिए, इस वीडियो का आपको समझ आएगा मेरे बात। ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। जिस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्ट टर्म व्यू से मत जाइए मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, 50-60% गिरना मिड कैप स्मॉल कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर भरोसा है कंपनी के बिजनेस पे या कंपनी की कोर फंडामेंटल पे, तो जस्ट गो फॉर इट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अच्छा, वैसे कॉमन कुछ सवाल आ रहा था यहाँ पे सर, वेदांता की शेयर जब से हमने देखा इसका जो चंगू मंगू मतलब जो सब्सिडरी है सब लिस्ट होने के बाद शेयर में बैक टू बैक गिरावट हो रहा था, लेकिन इसके पीछे मैं कहूँगा वेदांता लिमिटेड ऐसा कुछ मतलब टेक्निकल फैक्टर नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं कि खराब न्यूज़ चल रहा है। ओवरऑल बात करें, अभी कम्युनिटी सेक्टर थोड़ा सा ग्लोबली वीक चल रहा है, और खास करके अगर आप देखेंगे जितने भी कम्युनिटीज है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो सब अभी गिर रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे। और यही फैक्ट है कि लगातार मेटल सेक्टर भी गिर रहा है, और सिर्फ यहाँ पे वेदांता की भी बात नहीं है। अब कोई भी उठा के, जैसे कि नैल्को को आप देखिए आज 4% गिरा, पिछले एक मंथ से ये 17% गिर चुका है नैल्को। हिंडाल्को की बात करें आज 2.5% गिरा, पिछले एक महीने पे ये भी 13-14% गिर, सो दैट्स वाई यहाँ पे गिरावट हो रहा है, सिंपल बात। अब जैसे जैसे रिकवर होगा वहां पे भी यहाँ पे भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें उतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और वेदांत के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 250 की जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। सो क्लियर। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन कुछ भी है कमेंट करके पूछिए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।